अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ा बवाल होता नजर आ रहा है वक्फ बिल के ताल्लुक से। मेरे इस दोस्तों, पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर आ गए हैं और सबने ये ऐलान कर दिया है कि इस वक्फ बिल को हम नहीं मानेंगे और सरकार को इसको वापस लेना ही होगा। मेरे इस दोस्तों, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूं। MIM ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है और वारिस पठान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरे इस दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, मुंबई में आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो है पहला प्रोटेस्ट हुआ है हिंदुस्तानी मस्जिद बायकल्ला में। वारिस पठान AIM टीम ने की, अतिक भी है हमारे साथ, गौंडी से जो इलेक्शन लड़े थे। और वारिस भाई, क्या कहना है आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में, पहले बताइए। देखिए, आज हमारा बायकल्ला हिंदुस्तान मस्जिद में एक पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट था। ये जो वक्फ अमेंडमेंट कानून आया है 2025 वक्फ एक्ट, उसके खिलाफ, क्योंकि हमारा और मानना है कि ये कानून जो लाया है मोदी सरकार ने, यह संवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 का, और ये डायरेक्ट हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है उसके अंदर मदाखिलत है। और मोदी और बीजेपी की नीयत हमारे वक्फ को बचाने की नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने की है। तो इस सिलसिले में हमने संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं डाली है काफ़ी लोगों ने, उसकी सुनवाई होना बाकी है। अब पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई वो प्री मैच्योर करार दी गई, क्योंकि अभी तक एक्ट नहीं बना। वो तो सबको मालूम था, एक नॉर्मल वकील को भी मालूम था कि अभी तक प्रेसिडेंट साइन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं लगता है असदुद्दीन साहब ने थोड़ा सा जल्दबाजी में डाल दिया ताकि अब मेरा नाम हो कि मैंने डाला हूँ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। प्रॉपर टाइम के ऊपर, कहाँ टाइम पे? जब तक तो जब उन्होंने डाला तब बिल असेंड नहीं हुआ था प्रेसिडेंट से। बिल आ गया था, सिर्फ कानून बनना बाकी था, प्रेसिडेंट का उस पर मोहर लगना बाकी था, उसमें डाल दिया हमने। सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख दिया हियरिंग के लिए। वो तो दिया है, वो तो दूसरी भी पटिशन उसके लिए दिया है तो अभी हियरिंग होगा और हमको यकीन है उसमें ये भी है, मांगे की है लोगों ने कि पेंडिंग अपील जो फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ, तो इन द मीन टाइम आप जो है वो स्टे दे दीजिए। तो हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा, लेकिन हमारा एहतजाज जारी है। हम तो चाहते हैं कि मोदी सरकार। क्यों लगता है आपको? आप तो वकील भी, आपको ऐसा क्यों लगता है ना बीफ बैन पे स्टे मिला, ना तुम्हारे को 3 तलाक पे स्टे? आपको ऐसा क्यों लगता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे दे देगी? आप मेरी बात सुनेंगे तो दर्शकों को समझ में आएगी बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फार्मर्स लॉ आया था, तीनों अमेंडमेंट जो बिल थे वापस लिया मोदी सरकार ने। इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है। तो हमको यकीन है कि ये जो कानून मोदी सरकार लाई है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करके इसको पलटेगी। एक और कानून था जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन ऑफिसर के सिलेक्शन के लिए इलेक्शन चीफ इलेक्शन की कमेटी बैठाई गई थी। उसमें से 2 अलग मेंबर थे और एक गवर्नमेंट का मेंबर था, मगर मोदी गवर्नमेंट ने इसको पास करवा के 2 गवर्नमेंट के मेंबर रख दिए और एक सुप्रीम कोर्ट का मेंबर रखा। तब तो फिर ये बिल वापस क्यों नहीं वापस वो हुआ? सुनिए उसको। और वक्फ बिल में, जैसे कि मेरा सवाल ये है वारिस भाई, आप वकील हो इसलिए सवाल बनता है आप पे कि क्यों ना वो एग्जाम्पल दिया जाए कि भाई हो सकता है कि ये भी नहीं हो। एग्जाम्पल मैं आपको 2000 दे सकता। फिलहाल यहाँ पे बात, यहाँ JPC बनी, JPC के अंदर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी थे मेंबर। उन्होंने डिसेंट नोट्स दिए, काफ़ी सारे नोट्स गायब थे। क्यों भाई? आपको JPC जब बनाया आपने, किस लिए बनाया था? आपको सुनना था ना सबको, JPC के बारे में आपको बताना था कि ये ऑब्जेक्शन लिया गया है वहाँ पर, वो आपने नहीं बताया। तो JPC बस आपने सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए बना दिया और पास तो आपको जो करना था आपने दिखा दिया। हमारे पास बहुमत है, वो तो सबको मालूम है, वो तो आपको भी मालूम था। सुनिए, बहुमत नहीं थी, आपको शायद नहीं पता। सुनिए, आपको शायद नहीं पता, ये बिल मोदी सरकार पास नहीं कर सकती लोकसभा के अंदर अगर उनको ये चंद्रबाबू नायडू, ये चिराग पासवान, जयंत और नीतीश सपोर्ट नहीं करते। तो मोदी ने अगर चाहते, सुनो, मोदी अगर चाहते ना तो 2014 से 19 तक किसने रोका था उनको लाने के लिए? उनके पास बहुमत था। 19 से 24 तक किसने रोका था? ला सकते थे, मगर यहाँ उनने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश इनके कंधे पे बंदूक रख के चला दिया। अब इनकी तो हालत खराब हो गई, इनको तो सब छोड़ के जा रहे, मगर बीजेपी ने अपना काम कर लिया। लेकिन देश की जनता, देश का मुसलमान, ये चारों को कभी माफ नहीं करेगा। तो वारिस भाई, ये वहाँ पर नीतीश के सारे मुसलमान जो साथी थे वो छोड़ के जा रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में सारे मुस्लिम नेता चुप क्यों हैं? जो NCP में है, जो दूसरी पार्टी में, वो चुप के क्यों कोने में बैठे हुए हैं?
मैं मुसलमान ही हूँ। नहीं, आपकी पार्टी तो खैर प्रोटेस्ट कर, मैं कह रहा हूँ जैसे अजीत दादा पवार की पार्टी जो उन्होंने खड़े रह के कहा कि हम समर्थन करते हैं, शिवसेना पार्टी, शिंदे पार्टी जिन्हें समर्थन किया है, तो क्यों उनके जो मुसलमान नेता गए जैसे जिशान सिद्दीकी गए हुए, दूसरे और सारे नेता गए हुए, ये लोग क्या जवाब देंगे अपनी कौम को? ये तो आपको एज ए पॉलिटिशियन आपको सवाल करना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, वाजिब सवाल भी है। अजीत पवार ने तो बीच में खड़े रह के कहा था कि मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, मुसलमान हमारे भाई बहन है। आज मुसलमानों के हक की ज़मीन के ऊपर बात आ गई, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, इनकी करतनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बिल्कुल महाराष्ट्र की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है, देश का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान देख रहा है, इनको सवाल भी कर रहे हैं, मगर इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए महाराष्ट्र की मुसलमान। ये सवाल तो आपको भी उठाना चाहिए ना अपोजिशन के ऊपर महाराष्ट्र में। उठा रहे हैं आज तक आपको कभी ये नहीं आया? देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे को असद ओवैसी साहब डे 1 से लड़े हुए। हम वफ़ के बिल की जितनी मुखालिफत हमने की, शायद ही किसी ने किया होगा। ये सियासतदारों की बात कर रहा हूँ जिनका आप नाम ले रहे हो, ये नहीं है। इनको अपने वोट बैंक की भी फिक्र है ना, इनको मुसलमानों की वफ़ की प्रॉपर्टी चले जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान इतना समझदार है कि वो सोचेगा कि यार ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, हम इसके बात करें, जवाब मांगे। समझदार है और अब समझता भी है, और अब सही वक्त पे मुसलमान इनको सही जवाब भी देगा, ये आप देख लेना। वारिस जी, आपको क्या लगता है इस एहतजाज से ये बिल पलटी हो जाएगा? बिल्कुल, किसान का जो बिल आया था फार्मर का, किस तरह से लेना पड़ा ना मोदी जी को वापस। भाई दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सर प्रोटेस्ट में तो लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है, जाएगा, एफआईआर हो जाएगी। खाली एक वारिस पड़ा नहीं है जो आपकी टीम को कभी सिर्फ डिटेन किया जाता है, अरेस्ट नहीं किया जाता प्रोटेस्ट के लिए। नहीं, देखिए, संविधान ने अधिकार दिया हमको प्रोटेस्ट करने का। संवैधानिक तौर से मैं प्रोटेस्ट किया तो भी मुझे उठा के लेकर आ गए। अभी मैं अखरीपाड़ा पुलिस स्टेशन गया तो केस तो आप तक कभी नहीं बनता ना आप पे प्रोटेस्ट का। यही अगर आम आदमी करें, ये डरा के रखा गया कि आम आदमी प्रोटेस्ट करता है तो बहुत केस बन चुके हैं। मैं आपको केस की लिस्ट भेज सकता हूँ, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं केस बन जाते हैं, नोटिस आ जाती है। मगर ये सब देख के अगर डर गए तो आगे तो देश बढ़ेगा ही नहीं ना। अगर हमारे महात्मा गांधी जी इस तरह के डर जाते तो आज देश आजाद नहीं होता भाई साहब। लड़ाई लड़नी पड़ती है, हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये कहना कि वारिस भाई ऐसे ही थोड़ा सा वो करते हैं और हाँ हुआ करते हैं, पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। मेरे पास तो कोई वफ़ की जमीन नहीं है, मैं तो लड़ रहा हूँ कौम के लिए, मैं तो लड़ रहा हूँ हमारे वफ़ की ज़मीन बचाने के लिए, मैं तो लड़ रहा हूँ अल्लाह की अमानत बचाने के लिए, मैं तो लड़ रहा हूँ बेवाओं और मिस्किनों का जो हक है वो कोई छीन नहीं लिया। इसलिए मैं तो लड़ूंगा और मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं लड़ूंगा। मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है क्या है इसके बीच में। बाकी ये चिल्लर फिल्लर कुछ बोलते हैं, उनकी वारिस पठान ने कभी ना सोचा है ना आगे सोचेगा। मैं जो कर रहा हूँ मेरा अल्लाह देख रहा है, उसका अजर मुझे अल्लाह सुब्हाना तआला देगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। सर ये इम्तियाज जलील जी जो है बोर्ड के वक्फ बोर्ड के मेंबर भी थे, तो उस टाइम उस दौरान उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि वक्फ में ये सब धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? लिया ऑब्जेक्शन उस वक्त भी था। उन लोगों ने कुछ केसेस भी दायर करने की बात की थी। वो एज MP थे तो एज बाय डिफॉल्ट वहाँ के मेंबर बने थे, वो हाँ। कर रहे थे। उस टाइम इतना तो आपका उग्रवाद नहीं था कि भाई प्रोटेस्ट कि भाई ये हो रहा है, धांधली हो रही है, उस वक्त से तो चालू हो जाना चाहिए। तब ये पता होना चाहिए था ना कि इस तरह के गैर कानूनी असंवैधानिक बिल पास नहीं, बिल के नहीं, जो बिल के अलावा जो तब ये पता होना चाहिए था ना कि इस तरह के गैर कानूनी असंवैधानिक बिल पास नहीं, बिल के नहीं, जो बिल के अलावा जो इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तुम्हारे वो मौलाना भी थे, क्या नाम है उनका, वो भी थे, तो वो ये सब लोग उस टाइम क्यों चुप बैठे? सवाल सुने, जवाब सुने। जब मैं और इम्तियाज भाई MLA थे ना, तब हमने महाराष्ट्र की असेंबली में भी उठाया था कि वफ़ के अंदर अगर कुछ हो रहा है गड़बड़ी तो उसके लिए सरकार स्टेप्स उठाए, केस बुक करे। हमने बोला था तभी भी, अगर एक घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो क्या पूरा घर आप छीन लोगे? अभी जुडिशरी में करप्शन नहीं दिख रहा है कि आपको एक जज के पास कैसा पकड़ा? मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो वायरल हुआ है, जज के यहाँ से पूरा स्टेक ऑफ करोड़ों रुपये मिला अंगार लगने के बाद। तो क्या पूरे के जुडिशरी के ऊपर आप हमला कर दोगे? पूरी जुडिशरी को आप कब्जा कर लोगे? नहीं ना। अगर वक्फ में कुछ हो रहा है तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ जो हो रहा है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के अगर आप ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप अपील फाइल कर इसमें जा सकते हो, हाईकोर्ट के अंदर रिविजन फाइल कर सकते हो, आप हर चीज़ है। लेकिन नहीं, इनको वक्फ की जमीन होती है। आप देखो 16 को हियरिंग होनी है, उसके पहले यूपी में क्या किया, संभल की जो हमारी मस्जिद थी वहाँ पर उन्होंने ब्लू बोर्ड लाके लगा दिया और जो जामा मस्जिद थी उसका नाम बदल के जुमा मस्जिद कर दिया। क्यों किया भाई? मुंबई के अंदर की बात कर रहा हूँ, कल 2 दिन से मुझे लोग भेजते जा रहे हैं, मुंबई मुसाफिर खाना की बात कर रहा हूँ आपको। वक्फ के बोर्ड ने औरंगाबाद में इसको नॉन वक्फ इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। वही ना बोरी मोहल्ला, नॉन वक्फ इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। उसके खिलाफ लोग गए, चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज आता है ट्रिब्यूनल का, उसके पास गए, उन्होंने स्टे लगाया अपील तक का। तो ये अभी तो ऑर्डर फाइनल हुआ नहीं है, उसके पहले तो आप ये सब काम कर रहे हो।
तो रुको ना, कोर्ट का आदेश तो आने दो। कोर्ट में याचिका है, उसमें ये भी कहा है कि इन द मीन टाइम अपील पेंडिंग है, तो स्टे दिया जाए। क्यों नहीं हो रहा है? इसे हमको नियत में खोट है ना, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इनकी नियत में ही खोट है। और भाई आखिरी सवाल है मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि भाई वक्फ की ज़मीनों से ना मुसलमानों को ना पहले फ़ायदा हुआ था, ना आज है, ना आगे होगा। लोगों ने लूटा है, जो है बिल्डर ने लूटा है, पॉलिटिशियनों ने लूटा है, सारे लोग ने लूटे हैं वक्फ की ज़मीन को। तो आज इतनी हाहाकार क्यों? क्या बदल जाएगा इस एक्ट के प्रोटेस्ट करने से? इस एक्ट से ऐसा होगा कि जो मोदी चाहते हैं कि 2 नॉन मुस्लिम हमारे वक्फ में आ जाए, वो पूरा कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद डीएम को, कलेक्टर को आप अथॉरिटी दे दोगे। अब कौन से राज्य का डीएम या कलेक्टर सरकार के अगेंस्ट जाएगा? वो तो सरकार का मुलाजिम है। वो तो बोलेगा नहीं भाई ये ज़मीन डिस्प्यूट के अंदर है, सीधे उठा के डाल देगा उसके अंदर। वो तो क्या करेंगे? हमारी ज़मीनें तो ऐसे ही चली जाएगी, संभल की भी आपको पता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यह संवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 25, 26, 29 का। दोस्तानी मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे इस दोस्तों पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर आ गए हैं और सभी लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि वक्फ बिल का कानून जो आया है उसको नहीं मानेंगे और इसको सरकार को वापस लेना ही होगा। मेरे इस दोस्तों पूरे देश के हर राज्य में, सबसे ज्यादा बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, सारे राज्यों में मुसलमान सड़कों पर आ गए हैं। आप लोगों ने मीडिया में भी देख लिया होगा। मेरे इस दोस्तों आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।